हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 16 अप्रैल के करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह के करंट अफेयर वीडियो आपने एक साल तक के लिए देखने की आदत बना ली तो मान करके चलिए आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। एजुकेशनल कोरियोग्राफी की दृष्टि से बेस्ट है हमारा यह वीडियो, तो प्लीज दोस्तों ध्यान से देखिए। और आज के वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस अपडेट से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसी नए रोगी के सामने नहीं आने से यह क्षेत्र कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया गया है। यह हमारे भारत देश के लिए काफी अच्छी खुशखबर है। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 12,380 पर पहुंच गई है, लेकिन अब तक 1,515 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। तो यह बात भी हमारे लिए काफी अच्छी। और इसी के साथ साथ कोरोना वायरस अपडेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जरूरतमंद और असहाय लोगों को राशन तथा एक हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा शिकार अमेरिका के लोग हुए हैं और जहां 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और आप भी घर में रहिए, सलामत रहिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को कितनी समयावधि के लिए स्थगित कर दिया? आईपीएल 2020 को हमारे बीसीसीआई ने अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनिश्चित काल। फिलहाल हम बात करते हैं बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई का पूरा नाम क्या होता है यहां आप लोगों में पढ़ सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का पूरा नाम है। तो देखिए कोरोना वायरस के कारण इंडियन प्रीमियर लीग, शॉर्ट में बोले तो आईपीएल का 13वें सत्र को बीसीसीआई ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। और यहां आप देख सकते हैं बीसीसीआई के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1928 में। और बीसीसीआई हमारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। और बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष है हमारे पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली। बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। और बीसीसीआई के वर्तमान सीईओ कौन है? राहुल जौहरी, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और बीसीसीआई के सचिव कौन है? जय शाह, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। और हमारी पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन है? रवि शास्त्री। और महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? WV रमन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके सामने रखी और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा स्वयं प्रभा कितनी डीटीएच चैनलों का एक समूह है? जी हां दोस्तों, स्वयं प्रभा यह फ्री डीटीएच चैनलों का समूह है और यह एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। और कोविड-19 के कारण जब सभी स्कूल कॉलेज बंद है तो बच्चे अपने घर पर पढ़ाई से वंचित हो चुके हैं और इसीलिए घर पर ही पढ़ाई कर सकते हैं। और यह स्वयं प्रभा जो टीवी चैनलों का समूह है इसके जरिए। तो देखिए दोस्तों, यह डीटीएच चैनलों का 32 चैनलों का समूह है स्वयं प्रभा। और जहां इंटरनेट सुविधा अवेलेबल नहीं है वहां कोने कोने तक यह हमारा स्वयं प्रभा डीटीएच फ्री चैनल पहुंच सकता है टीवी चैनल के माध्यम से और बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और यह प्रोग्राम देख सकते हैं। तो यह हम बात करते हैं स्वयं प्रभा की। तो इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण स्थिति से शिक्षार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो और घर बैठे वो अध्ययन कर सके,
इसीलिए यह डीटीएच चैनल हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। और एक क्वेश्चन कि इस चैनल का प्रसारण करने के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया गया है? GSAT-15 नामक उपग्रह का इस एजुकेशन चैनल को प्रसारित करने हेतु उपयोग किया गया है। और इस चैनल को किसके साथ जोड़ा गया है? बाइसेक के साथ जोड़ा गया है। और बाइसेक का पूरा नाम होता है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि बाइसेक। वो कहां पर स्थित है? गुजरात के गांधीनगर में यह बाइसेक स्टूडियो स्थित है। इसी के साथ जोड़ा गया है स्वयं प्रभा को। तो प्रत्येक दिन कम से कम 4 घंटे के लिए विषयवार नई सामग्री अपलोड होगी, जो दिन में 5 बार दोहराई जाएगी और बच्चे अपनी अनुकूलता से यह प्रोग्राम देख सकते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं यह 32 चैनलों का समूह है और यह स्वयं प्रभा के नाम से है। तो प्लीज आपके छोटे बच्चे हैं या आप खुद इसके जरिए आप एजुकेशन पा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में कोसेक नामक से एक कियोस्क किसने विकसित किया? कोसेक नाम से एक कियोस्क विकसित किया है DRDL ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने यह कोसेक नामक एक कियोस्क विकसित किया है। DRDL का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज। हिंदी में बोले तो अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला। यह कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और यहां आप देख सकते हैं DRDL कहां पर? हैदराबाद में। और कियोस्क केबिन में किस तरह परीक्षण किया जाता है? तो याद रखो दोस्तों, कोविड-19 से संक्रमित किसी भी व्यक्ति है उसी को जांच करने हेतु यह कियोस्क केबिन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति अंदर जाता है और केबिन के बाहर से एक स्वास्थ्य पेशेवर दस्ताने के माध्यम से बाहर से ही परीक्षण हेतु नमूना ले सकता है और बाद में इस जो कियोस्क केबिन है उसी को सैनिटाइज किया जाता है। तो देखिए, रोगी के केबिन से बाहर निकलने के पश्चात 4 नोजल स्प्रेयर कीटाणुनाशक को लगभग 70 सेकंड तक स्प्रे करती है और इसके अलावा केबिन को पानी और यूवी लाइट से स्वच्छ किया जाता है। और कोसेक की लागत है लगभग 1 लाख रुपए। और यहां आप देख सकते हैं, तो जो भी व्यक्ति जांच करता है वो संक्रमित न हो, इसीलिए यह कियोस्क केबिन लॉन्च किया गया है। चौथा क्वेश्चन, ICMR ने भारत के किस राज्य में चमगादड़ों के नमूनों में बैट कोरोना वायरस होने की पुष्टि की है? चमगादड़ों में बैट कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि की है ICMR ने। और यह स्टेट है केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरयुक्त सभी स्टेट में हमारी ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने चमगादड़ों में बैट कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि की है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चमगादड़ों में से इंसान में यह संक्रमित वायरस हुआ हो ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया है। और इसी के साथ साथ पुदुचेरी में भी इस तरह का एक केस पाया गया है। तो देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में पाए गए कोरोना वायरस के नए प्रकार की लगभग 95% विशेषताएं चीन के वुहान शहर में उत्पन्न वायरस से मिलती है। और ICMR के अनुसार इस तथ्य का कोई साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं है कि चमगादड़ में पाया जाने वाला यह वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। और ऐसा एक भी दिन नहीं है जब पिछले 15 दिनों में ICMR को लेकर करंट अफेयर में बात आई न हो। तो ICMR के बारे में आप A to Z जान लीजिएगा। ICMR की स्थापना 1911 में हुई। ICMR के वर्तमान सचिव एवं महानिदेशक कौन है? बलराम भार्गव। और ICMR का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में।
5वां क्वेश्चन, केयर रेटिंग ने किसको आगामी 5 वर्षों के लिए कंपनी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? केयर रेटिंग्स जो एक रेटिंग्स एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है यह केयर रेटिंग, और उन्होंने 5 साल के लिए अजय महाजन को मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। किसको? अजय महाजन को। तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं अजय महाजन को। अजय महाजन वो यस बैंक और आईडीएफसी बैंक के साथ भी कार्य कर चुके हैं। और केयर रेटिंग एजेंसी की बात करें तो यह एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और इस केयर रेटिंग की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई, जो यहां आप ऑफिशियल लोगो भी देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन, हाल ही में क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने किसको आईएमएफ के बाह्य परामर्श समूह का सदस्य नामित किया है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जो वर्तमान में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की हेड है, और उन्होंने बाह्य परामर्श समूह के कुल 11 सदस्यों को नियुक्त किया है। उनमें से हमारे भारत देश से रघुराम राजन को भी इस बाह्य परामर्श समूह का सदस्य नामित किया है, और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है रघुराम राजन। रघुराम राजन बोले तो हमारे भारत देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 23वें गवर्नर थे। 24 में उर्जित पटेल, और वर्तमान में शक्तिकांत दास हमारे भारत के 25वें आरबीआई गवर्नर है। लेकिन बात करते हैं रघुराम राजन की। रघुराम राजन जी का जन्म 3 फरवरी 1963 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर है, और तकरीबन 3 वर्ष तक आरबीआई में सेवाएं दे चुके हैं। मौजूदा समय में वे शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है, और उन्हें आईएमएफ के बाह्य निदेशक के रूप में नामित किया गया है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा द्वारा। तो बात करें आईएमएफ की। आईएमएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है। आईएमएफ का मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई। आईएमएफ के कुल सदस्य देशों की संख्या है 189। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। 7वां क्वेश्चन, मनरेगा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसी पैटर्न के एग्जाम में क्लास 1-2 की प्रीलिम्स एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह क्वेश्चन सेट किया है। और मनरेगा सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि कोविड-19 के कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए, और उसी में मनरेगा के तहत किसानों को और जो असंगठित वर्ग के लोग हैं उसे मजदूरी के लिए यह मनरेगा फिर से खोल दिया गया है। तो हम बात करते हैं दोनों सेंटेंस की। पहले ध्यान से हम पढ़े। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों और प्रवासियों की मदद करना है। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह योजना ही असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है, यानी कि हमारा यह ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा सेंटेंस, मनरेगा देश में रोजगार सृजन का एक बड़ा स्रोत है। बिल्कुल सही है, और इसीलिए हमारा आंसर बन गया। कौन सा कथन गलत है? केवल एक ऑप्शन गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। तो बात करें मनरेगा के। 15 अप्रैल 2020 को मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करने की अनुमति दे दी है। देश में रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा स्रोत है, और यह सालाना 50 से 60 मिलियन से अधिक घरों को काम प्रदान करता है। और मनरेगा का पूरा नाम क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो मनरेगा का पूरा नाम है। और इस योजना के बारे में हम और जाने तो इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों और प्रवासियों की मदद करना है। और जब कोविड-19 फैलने के कारण कई सारे शहर में रह रहे लोग अपने अपने गांव लौट गए हैं, और इसीलिए वो फिर से पुराने काम में जुट गए हैं।
तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। तो यह बात भी याद रखिएगा। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो मनरेगा का पूरा नाम है, तो इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिए। यह एक रोजगार गारंटी योजना है। 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है यह मनरेगा अधिनियम योजना। प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी भी तय की गई है इस योजना के तहत। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में WHO को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगाने की घोषणा किसने की? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगाने की बात की है अमेरिका ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। और यह $500 मिलियन के साथ अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन का सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है। मौजूदा समय में अमेरिका ही कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश है। अमेरिका में संक्रमण के लगभग 6 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और उनमें से 28,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और अमेरिका के अनुसार WHO अपने दायित्वों का निर्वाह करने में विफल रहा है और इसीलिए अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगाने की घोषणा की है। बात करें WHO की, WHO बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। WHO के प्रमुख कौन है? टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। भारत भी WHO का सदस्य देश है और भारत में WHO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो हमारी गृह मंत्रालय ने एक जूम नामक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है उसी के यूजेस के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जूम एप्लीकेशन। तो ये देखिए, 16 अप्रैल 2020 को गृह मंत्रालय के तहत संचालित साइबर समन्वय केंद्र ने जूम एप्लीकेशन की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की, क्योंकि लॉकडाउन के बाद इस एप्लीकेशन के यूजर्स की संख्या 200 मिलियन से अधिक हो गई और इसीलिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और इस जूम एप्लीकेशन के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। तो जूम एप्लीकेशन है क्या? यहां आप देख सकते हैं जूम एप्लीकेशन की जो लोगो है वो। जूम एप्लीकेशन एक वेब आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो के माध्यम से वार्तालाप की सुविधा प्रदान करता है। और कई सारे हमारे अधिकारी हैं वो जूम एप्लीकेशन के एक साथ जुड़ते हैं, तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं साझा हो जाने की एक भीति होने के कारण इसलिए हमारे होम मिनिस्ट्री ने यह दिशा निर्देश जारी किए हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किसको IPAF पुरस्कार से सम्मानित किया गया? IPAF पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अब्देलवहाब आईसाउई को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, अब्देलवहाब आईसाउई, और उन्हें यह IPAF पुरस्कार दिया गया है। तो यह आखिर क्या है? तो ये जानिए। अल्जीरियाई लेखक अब्देलवहाब आईसाउई को उनके उपन्यास द स्पार्टन कोर्ट के लिए IPAF पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस IPAF का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन, और इस पुरस्कार से नवाजा गया है अल्जीरियाई लेखक को। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किसके मतानुसार आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला विश्व का सबसे तेज एप्लीकेशन बन गया है?
एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है हमारे इस आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन ने, क्योंकि सिर्फ 13 दिन में 50 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। और यह बात कही है हमारे नीति आयोग ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीति आयोग। लेकिन पहले बात करें हम आरोग्य सेतु एप्लीकेशन की, तो यह विश्व का ऐसा पहला ऐप बन गया है जिसको 13 दिनों के भीतर सबसे तेजी से 5 करोड़ यूजर्स ने इसे डाउनलोड किया है। और इनसे पहले यह रिकॉर्ड था पोकेमॉन गो नामक एक जो गेम है इस एप्लीकेशन का। तो पोकेमॉन गो को 19 दिनों का वक्त लगा था इस 5 करोड़ यूजर्स के डाउनलोड करने के लिए। तो बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया और हमारे भारत देश की थिंक टैंक के रूप में यह नीति आयोग कार्य करता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हमेशा प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। और नीति आयोग में स्वास्थ्य सलाहकार कौन है? आलोक कुमार। तो नीति आयोग के बारे में आप इतना जान लीजिए। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही टूर डी फ्रांस रेस के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों पहले तो देखने में हमें यह क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट महसूस होता है, लेकिन ध्यान से पढ़े तो यह क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। टूर डी फ्रांस रेस यह कार रेस नहीं है, बाइक रेस नहीं है, यह एक साइकिल रेस है और यह दुनिया की सबसे पुरानी मल्टीपल स्टेज साइकिल रेस है जो हाल ही में यह रेस को स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। और इसीलिए हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। तो हम बात करें टूर डी फ्रांस रेस की, दुनिया की सबसे पुरानी मल्टीपल स्टेज साइकिल रेस है और इसकी प्राइज मनी 18 करोड़ रुपए है। चैंपियन को 3.8 करोड़ रुपए मिलते हैं और 27 जून से 29 अगस्त तक के लिए इसे हाल ही में स्थगित की गई और इसीलिए टूर डी फ्रांस रेस करंट अफेयर में है। 13वां क्वेश्चन, कोविड-19 दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो हमारी भारत सरकार ने कोविड-19 से जुड़े कुछ दिशा निर्देश जारी किए, उसी के बारे में हम यह दोनों सेंटेंस पढ़ते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ध्यान से पढ़े और आप सिंपल ज्ञान को यूज करें तो यह सेंटेंस आपको सही साबित हो सकता है। बिल्कुल सही है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध है। तो यह सेंटेंस गलत है क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना यह एक आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध नहीं है, यानी कि यहां केवल ऑप्शन 2 है वो गलत है, यानी कि हमारा आंसर बन गया ऑप्शन बी। तो देखिए कोविड-19 दिशा निर्देश, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है, आईपीसी के तहत नहीं, और इसीलिए यह सेंटेंस गलत था। आप अंडरस्टैंड? ओके। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह बात थी कोविड-19 दिशा निर्देश की। और हम पहुंचते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन में। हाल ही में राष्ट्रीय समरसता दिवस कब मनाया गया? जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय समरसता दिवस हर साल मनाया जाता है 14 अप्रैल को, यानी कि हमारे भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था 14 अप्रैल और इसका सही आंसर दिया है धर्मवीर कुशवाहा। उन्होंने लिखा है कि 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस मनाया जाता है। मकवाना किरण ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। प्रियंक चौधरी, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इसी के साथ साथ सुनील वसावा, सुमित मोकरिया, कोपसा दिनेश, चौधरी मयूर और हर्ष अंतानी,
यह हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड वो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और इसी के साथ साथ मनोज परमार, मुकेश कुकड़िया, प्रदीप कुमार ने भी सही आंसर दिया है। और वाहेगुरु उन्होंने लिखा है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 14 अप्रैल है और मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा बीमार होने के कारण मैं यह वीडियो अटेंड नहीं कर पाया हूं। तो कोई बात नहीं, आप हमारी YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपकी जरूरत के लिहाज से यह वीडियो देख लीजिएगा, आपके ज्ञान में काफी बढ़ोतरी होगी। तो सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा वेबिनार शब्द निम्न में से किस दो शब्दों को जोड़कर बनाया है? यहाँ 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से आपको चॉइस करना है कि वेबिनार शब्द किन 2 शब्दों को जोड़कर बना है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस दोस्तों एक छोटी सी उम्मीद के साथ आज का करंट अफेयर का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।